नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी का आज मेगा नामांकन शो चल रहा है। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान गरज रहे हैं झारखंड में, राजधानी रांची में, तो दूसरी ओर हेमंत बिश्व शर्मा जमशेदपुर और कोल्हान इलाके में गरज रहे हैं। दोनों तरफ से नेताओं का, चाहे वो जेएमएम, कांग्रेस या फिर बीजेपी हो, दौरे पे दौरे हो रहे हैं और साथ ही नामांकन रैलियां चल रही है। तो हम आपको तस्वीरें दिखला रहे एक-एक करके। सबसे पहले हम आपको लोहरदगा लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस के नेता और सीएलपी लीडर रामेश्वर उरांव ने अपना नामांकन दाखिल किया। और इस नामांकन की तस्वीर में सबसे महत्वपूर्ण है धीरज साहू और सुखदेव भगत का एक साथ होना। और जो लोहरदगा की सियासत जो समझते हैं और खास तौर से कांग्रेस की सियासत, उनके लिए ये महत्वपूर्ण है जानना कि तीनों नेताओं में आपस में नहीं बनती है। तीन गुटबाजी चरम पर रहता है लोहरदगा में, और धीरज साहू का गुट अलग है, रामेश्वर उरांव का गुट अलग है और सुखदेव भगत का गुट अलग है। तो सुखदेव भगत ने एक तरीके से रामेश्वर उरांव के खिलाफ मोर्चा भी खोला, लेकिन टिकट मिल गया। लेकिन और अब नामांकन के वक्त तीनों एक साथ हो गए जीत के लिए। तीनों एक-एक करके दावा कर रहे हैं और साथ कमलेश महतो, केशव कमलेश महतो साथ में थे और उन्होंने भी बताया कि कांग्रेस लोहरदगा से जीत रही है, रामेश्वर उरांव जीत रहे हैं। तो सुनिए तीनों नेताओं ने क्या कहा नामांकन के बाद। नामांकन के लिए विधानसभा चुनाव बहुत आज सुबह घड़ी है। हमारे अधिकतर प्रत्याशी, चाहे जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी हो या हमारा बेरमो हो, जरिया हो, बड़का गांव हो, मनिका हो, लोहरदगा हो, महगमा हो, जामताड़ा हो, सभी जगहों पर, मैक्सिमम जगह पर हमारे अधिकृत प्रत्याशी आज नामांकन कर रहे हैं। कल भी जगन्नाथपुर से सोनाराम सिंकू जी ने नामांकन किया, जहां हमारे माननीय सांसद कालीचंद मुंडा जी, रमा खलखो जी उपस्थित थी। आज लोहरदगा में हमारे माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी, पूर्व सांसद धीरू प्रसाद साहू जी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सब कोई मिलजुल करके यहाँ नामांकन कर रहे हैं। तो वहां पर नामांकन कर रहे हैं और जो बाकी बचे हैं वह 2-1 दिन में फिर सभी कर लेंगे। लोहरदगा चुनाव को किस रूप में आप ले रहे हैं? लोहरदगा चुनाव तो बराबर यहाँ विक्ट्री रहा है। यहाँ की जनताओं का बराबर आशीर्वाद मिला है। यहाँ के कांग्रेस जन सभी बराबर उत्साहित होकर, सक्रिय होकर काम करते हैं, सभी मिलजुल कर। यहाँ इस बार स्थानीय का मुद्दा छाया हुआ था कि स्थानीय को प्रत्याशी दें, तो संगठन से इसको क्या बोलेंगे कि दरकिनार किया गया या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व पे किया गया? देखिए, चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार रहते हैं और बहुत जगह के रहते हैं, लेकिन जब आलाकमान का मोहर लग जाता है तो सभी एकजुट हो करके अधिकृत प्रत्याशी को जिताने का काम करते हैं। यहाँ पे आपके बगल में सांसद महोदय भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी लोकल प्रत्याशी को मान्यता दी थी। बोला था कि लोकल प्रत्याशी एनीवन कोई भी हो तो उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इनके भावना का हम आदर करते हैं, लेकिन जब तक आलाकमान का ठप्पा नहीं लगा था तब तक सबको अपने अपने अधिकार के बारे या अपने विचारों से लोग अवगत कराते रहे आलाकमान को। लेकिन अंतिम फैसला सभी कोई मिलजुल करके, जिसका मोहर ठप्पा लग जाता है, हम लोग उनको जिताने का काम करते हैं। कुछ दिन इस चुनाव में जहाँ तक आप पहले यहाँ पे प्राथमिकता दे रहे थे कि लोकल को मिलना चाहिए। देखिए मैं आपके बीच में ही आपको मैं बोल रहा हूँ, जैसा कि अभी हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने कहा, हम लोग सभी लोग कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के समर्पित सिपाही हैं। चुनाव जब अंतिम घोषणा आलाकमान जो निर्णय लेती है उसके ऊपर अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से अवगत कराया जाता है और ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें अपनी भावनाएं लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन हम लोग कहा कि हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया, आलाकमान ने जो निर्णय लिया, उसके साथ हम खड़े हैं और निश्चित रूप से पूरे संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को हम लोग जिताने की पूरी निष्ठा के साथ पुरजोर हम लोग कोशिश करेंगे। अब आप
अब हम आपको लिए चलते हैं बोकारो, जहां चंदन कियारी में और बोकारो में चंदन कियारी के प्रत्याशी नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। अमर कुमार बावरी झारखंड के दलित नेताओं में सबसे बड़े नेता फिलहाल माने जाते हैं और उनको भावी मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। और शांत और सरल स्वभाव के नेता हैं अमर कुमार बावरी, और उन्होंने नामांकन से पहले पूजा किया, लोगों से बातचीत की, परिवार वालों से बातचीत की, बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर नामांकन के बाद उन्होंने भी बयान दिया है, वो भी सुनिए। उम्मीद अच्छाई की, उम्मीद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की, उम्मीद चंदन कियारी सहित पूरे झारखंड में एक ऐसी जन सरोकार की सरकार बनाने की जिसके माध्यम से इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, क्या संदेश है चंदन कियारी की जनता के बीच में तीसरी बार है, ऐसे तो 5वीं बार है लेकिन तीसरी बार है, जीत का आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगे। चंदन कियारी के जनता के पास यह मौका है हैट्रिक लगाने का, जीत का हैट्रिक लगाने का, हार का हैट्रिक लगाने का। किसी ने चंदन कियारी में लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस बार इतिहास लिखेंगे। धनबाद लोकसभा चंदन कियारी के लिए गर्व की विषय है कि इन्होंने एक एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा को 5 वर्षों में, आप लोगों ने देखे कि झारखंड अलग हुए लगभग 20 वर्षों में चला, 22 वर्ष, किसी ने इस तरह से जोरदार तरीके से, आज तक विपक्ष के नेता बहुत हुए होंगे मगर इनके जैसा नेता, जुझारू प्रखर नेता जो एकदम निडर होकर जनता के हर समस्या को विधानसभा में उठाने का काम किया। तो उमाकांत रजक चंदन कियारी से कभी आजसू के उम्मीदवार हुआ करते थे, लेकिन आजसू के खाते में इस बार गठबंधन के तहत ये सीट नहीं गई, इसलिए अब ये सीट चली गई है बीजेपी के पास, और बीजेपी की ओर से चंदन कियारी उम्मीदवार है। तो उमाकांत रजक ने जेएमएम का दामन थाम लिया और जेएमएम के टिकट पर वो चुनाव लड़ रहे। उन्होंने भी नामांकन दायर कर दिया है, दाखिल कर दिया, और नामांकन के बाद उमाकांत रजक ने दावा किया कि इस बार चंदन कियारी में वो जीत कर ही दम लेंगे, क्योंकि पिछले कई चुनावों से वो हार रहे हैं और हर बार अमर बावरी उनको हरा दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो जीत चुके हैं चंदन कियारी में, लेकिन इस बार उनको उम्मीद है कि जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ने से उनको फायदा होगा। तो अब चंदन कियारी की सीट भी देखिए आप किस तरीके से उसका नतीजा आता है। अब हम आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर पूर्वी सीट, जहां पर खड़ी हैं पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू। पूर्णिमा साहू ने भी अपना नामांकन कर दिया। हिमंत विश्व शर्मा ने उनके नामांकन सभा में जमकर हेमंत सोरेन सरकार पर बारिश की है, आरोपों की बारिश की है। और झारखंड में बता दें कि इसके साथ ही चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन ने भी नामांकन कर दिया है। और जमशेदपुर पूर्वी सीट से यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार और पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया है। तो गिरिडीह से अनीसा सिन्हा ने भी नामांकन कर दिया और वो चुनौती देंगी और कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगी सुदिव्य कुमार सोनू के लिए, ये भी देखने वाली बात है। तो झारखंड से अलग अलग नेताओं ने अलग अलग इलाकों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से नामांकन किया, उसकी तस्वीर देखिए। और मेगा नॉमिनेशन का दिन रहा है पूरे झारखंड। नामांकन के लिए निकलेंगे, बहुत खुशी हो रहा है कि परिवार मेरे जो है पहुंच चुके हैं, बहुत साथ मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। क्या कहेंगे, कितने लोग आज का दिन कितना विशेष है? 24 तारीख के दिन कई लोग नामांकन, जी कई लोग नामांकन कर रहे हैं, लेकिन मेरा खास दिन है आज, क्योंकि हम फर्स्ट बार चुनाव में उतरे हैं, मैदान में आए हैं। हमारे परिवार, हमारी जनता हमारा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि हम 15 साल से लगातार समाज सेवा करते आए हैं। इससे मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रही है। मुद्दा रहेगा इस बार? जी मुद्दा तो देखिए, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं, खासकर अगर पब्लिक हमें सपोर्ट करती है, हमें आशीर्वाद देती है, तो शिक्षा, रोजगार, ये सब लेके हम जो आगे बढ़े हैं, जिनका घर नहीं है उनको आवास देने का काम जो है, हम जो बोला जा रहा है वो हमेशा से जो है, हम जितना भी इंटरव्यू दिए हर चीज में बोलते आ रहे हैं, और इसको पूर्ण जो है करने का भी हम हौसला रखते हैं कि जो बोल रहे हैं वो करेंगे भी। कितने दिन से संगठन आपका चल रहा है? क्या जी हम 15 वर्ष से समाज सेवा कर रहे हैं। बेटियों की शादी में हमने लगातार मदद की है, बच्चों की शिक्षा में जो है अभी लगातार निःशुल्क कोचिंग सेंटर हमारा चल रहा है। लगभग 300 से ऊपर
सुपर कोचिंग सेंटर बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, जो वहाँ शिक्षिका पढ़ा रही है उनको मानदेय भी दिया जा रहा है। जीतेंगे तो उनका मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है।